हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईसीजी में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है और कई बार हमें एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो वो किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है ये हमें याद रखना है। ये हमें याद रखने की एक ट्रिक लेके आए हैं, क्योंकि हम याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा और कौन सी कंडीशन में आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसटी एलिवेशन है वो किस में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक है वो याद रखनी है, ABC हेल्प। ABC हेल्प से हमें याद रखना है। तो इससे हम आइए बनाते हैं क्या क्या बनता है। तो A फॉर AMI, जो ABC हेल्प है उसका A है, A वर्ड है AMI यानी एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है तो वहां पर एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। फिर बी है, नेक्स्ट है बी फॉर ब्रूगाडा। ब्रूगाडा क्या है? ये आपका जो हार्ट है उसका इम्पल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट बहुत जल्दी फास्ट, आपका हार्ट बीट फास्ट फास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करता है और बोल सकते हैं एरिथमियाज कोज करता है। उसकी वजह से भी आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। फिर है आपका सीएनएस पैथोलॉजी। कई बार सीएनएस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई डिसऑर्डर की वजह से भी आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। फिर है एच फॉर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी से हम लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। मोस्टली अपने हार्ट में देखी जाती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो इसकी वजह से भी आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है ई फॉर अर्ली रिपोलराइजेशन। हाँ, हम बात करें कि बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन में भी आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में है L BBB, HEL तक आ गए तो L फॉर एल और BBB। एल क्या है यहाँ पर? जो आपका जो बंडल ब्रांच है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांचेज ब्लॉक की वजह से आपको भी कई बार आपको इसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में PHELP। पी फोर क्या है? पी फोर है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस यानी जो आपकी हार्ट की जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से भी आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं ABC हेल्प। तो A फॉर एक्यूट MI और B फॉर ब्रूगाडा, C फॉर सीएनएस पैथोलॉजीज, H फॉर हाइपरट्रोफी, E फॉर अर्ली रिपोलराइजेशन, L फॉर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, P फॉर पेरिकार्डाइटिस। ये इस कंडीशन में आपको एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। फिर हम इधर चलते हैं जो एसटी डिप्रेशन है। तो एसटी डिप्रेशन हमें किस में देखने को मिलेगा? ये आपका जो एसटी डिप्रेशन है वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, डिप्रेस्ड एसटी। इससे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी से शुरू करते हैं। जो डी है, डी का मतलब है यहाँ पे ड्रूपिंग वॉल्व। जो आपका मिट्रल वाल्व की पैथोलॉजी की वजह से, मोस्टली मिट्रल वाल्व की वजह से ये देखने को मिलता है। तो वो अगर आपका बेक हो जाए या मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी पैथोलॉजी हो जाए, उसमें मोस्टली क्या होता है, रिगजिटेट होने की वजह से जो वाल्व है वो उल्टे हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली आपका जो वॉल्व होता है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके अंदर एक बार जैसे ब्लड आ गया तो उसको बेक नहीं जाने देता है। तो वो जो उसकी ओपनिंग है वो आपकी लेफ्ट एट्रियम की तरफ खुल जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग वॉल्व देखते हैं, और ये मिट्रल वॉल्व की मोस्टली देखी जाती है। फिर ई है, ई फॉर एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विद स्ट्रेन। यहाँ पर किस फोर्स की वजह से, या फिर बोल सकते हैं कि ज्यादा काम होने की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा काम होने की वजह से एनलार्जमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम लॉस। पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम लॉस, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटी डिप्रेशन या फिर एसटी एलिवेशन, तो इनका रोल होता है। तो हाइपोकेलेमिया में आपको एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर आर है, आर फॉर रेसिप्रोकल एसटी डिप्रेशन। इन इनफेरियर वॉल एमआई की वजह से आपको एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। फिर है ई फॉर एम्बोलिज्म इन लंग्स। एम्बोलिज्म इन लंग्स में एम्बोलिज्म की होने की वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। फिर है आपका
सुबेंडोकार्डियल इस्चीमिया। इस सुबेंडोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। फिर है सुबेंडोकार्डियल इंफ्राक्ट, इंफ्रैक्शन की वजह से भी आपको इस्चीमिया इंफ्राक्ट, ये दोनों की वजह से आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर आपका एनसेफेलोन हेमरेज, जो आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर एस है, एस फॉर शॉक, शॉक की वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फिर है टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटलिस और क्विनिडीन, इनकी वजह से भी आपको एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं कि इनमें से किस में एसटी डिप्रेशन और किस में एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो यही आप शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं कि इनमें एसटी एलिवेशन और इसमें एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।